आरंभ होते हैं सुनो साथ चितदय भजो राज श्यामा श्री प्राण सखी जीवन हमारो मित्र श्री महामति के साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामत कहे ये मोमिनो ये आठों पहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूँ सो वाहक सो कहूँ सो वाहक दिन आठों पहर की। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से अष्टपहर सुंदर साथ ने अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत श्री जी साहब को रिझाया था श्री पद्मावती पुरी धाम में बंगला जी दरबार में। उसका सारा प्रसंग अब आप सुन चुके हैं। बेरत जोए आपने अष्टपहर में जो कुछ लीला हुई उसका वर्णन सुना। नित्य कारखाने से वहीं और सारी व्यवस्था के लिए 36 विभाग बना दिए गए थे जिसका प्रबंधन बहुत सुचारू रूप से होता था। कहो साथी सब सेवन के और किस तरह से वो 36 विभाग थे क्योंकि 5000 की जमात है उसकी व्यवस्था अकेले कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। जिस तरह से एक ईंट के मिलने से एक विशाल भवन खड़ा होता है उसी तरह से सबके सहयोग से कोई व्यवस्था संपादित की जाती है। मूल कुल दीवानगिरी दीवानगिरी का तात्पर्य है सारा प्रबंधन। थी सेवा गरीब दास पहले ये सेवा गरीब दास जी के जिम्मे थी। सोने तो अर्ज करें और वो प्रतिदिन अर्जी करते हैं। अब चले न सेवा मो पास प्रबंधनी संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे पास इतना अनुभव नहीं है कि मैं ये प्रबंधन कार्य संभाल सकूं। गड़े से हुक्म हुआ इसलिए उसके पश्चात गढ़े से हुक्म होता है पास आए के हजूर कि छत्र ये लालदास जी को कि आप औरंगजेब के पास जाइए। तब वृंदावन को दई उस समय वृंदावन को ये सेवा दी गई। जान के काम जरूर ये जरूरी काम था इसलिए लाल का रहना हुआ। लेकिन जैसे कुरान में साक्षी मिली कि जब तक कोई एक हिंदू राजा अपना भाई न मिले यानी छत्रसाल जी न मिले तब तक औरंगजेब से वार्ता करना निष्फल है। तो इसलिए लालदास जी वहीं रह गए। हुक्म ना हुआ सोते है। इसलिए जब कुरान में साक्षी देख ली हारून और फिरौन का किस्सा का प्रसंग पढ़ा तो श्री जी का हुक्म हो गया कि लालदास अब मत जाओ। सुनिए शकुंडल ने और ये बात महाराजा छत्रसाल जी को पता चली। देवकरण के माध्यम से देवकरण जी संदेशवाहक बनकर गए थे कि अब विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। पढ़ने जाए कहो कि जब छत्रसाल जी के पास सूचना देने के लिए देवकरण जी को हुक्म हुआ था आए पहुंचे पढ़ना में। उसके पश्चात लालदास जी भी उत्तम दास जी के साथ आ गए थे पन्ना जी महाराजा छत्रसाल जी को संदेशा देने के लिए। लाल चले न तब इसलिए लालदास जी वहीं रुक गए थे। तब छोड़ी वृंदावन ने और उसके पश्चात पन्ना जी में जब आ गए लालदास जी श्री जी ने सारी सेवा वृंदावन जी से लेकर के लाल को सब लालदास जी को सौंप दी। मूल 36 कारखाने का प्रबंधन कार्य के लिए 3 विशिष्ट गुण होने चाहिए। सत्यता, निष्पक्षता और मिशन के प्रति प्रतिबद्धता। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण होते हैं वो निश्चित रूप से कोई भी प्रबंधन सामाजिक आर्थिक और धार्मिक को सुचारू रूप से चला लेता है। और जिसमें चंचलता, कोमलता, तीक्ष्णता, भोगता ये 4 दोष होते हैं वो किसी भी तरह का सामाजिक संकुल न तो खड़ा कर सकता है न किसी बड़ी जिम्मेदारी को निर्वाह कर सकता है। मगर ये लालदास जी
बहुत बड़े उद्योगपति थे, 99 जहाजों से इनका व्यापार हुआ करता था। इनको सब कुछ मालूम था कि कैसे प्रबंधन कार्य किया जाता है और लालदास जी इसमें पूरी तरह से सफल रहे। सबसे बड़ी बात कि श्री जी पर वो पूर्ण तन मन सच्चे दिल से समर्पित थे और अक्षरातीत की बख्शिश जिस पर हो वो क्यों नहीं 5000 का प्रबंधन कार्य संभाल सकता है। एक मूल श्री बाई जी के अब बाईजूराज जी के जितने वस्त्र आभूषण हैं सब पहुंचावे साज, ये लालदास जी ने अपने हाथ में सेवा ले ली थी। वस्त्र जो पहनन के बाईजूराज जी के और श्री जी के सभी वस्त्र आभूषणों की सेवा वो स्वयं करते थे। तुम्हें क्या चाहिए थे आज, और जिसको जो वस्त्र की आवश्यकता होती है वो स्वयं पूछ पूछ करके ये सेवा की जाती है। और अनाज सब जात के और हर तरह के अनाज की जो सेवा होती है, साग तरकारी सब, जिसको जो चाहिए साग सब्जी, मेवा मिठाई हरणे, मेवा मिठाई हरण। हरण एक रसायन है और आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरित की। जिस तरह से माता अपने पुत्र की रक्षा करती है वैसे ही हरण का सेवन करने वाला सभी रोगों से मुक्त रहता है। जो जिन समय चाहिए जब, जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो वस्तु तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। ये 36 विभाग लालदास जी ने बांट देते हैं कि और उस विभाग का एक एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। स्वयं दौड़ धूप न करके लालदास जी केवल 36 विभागों के अध्यक्षों पर निगरानी करते हैं और उसके माध्यम से बहुत सुचारू रूप से सारा कार्य चलता रहता है। यह है लालदास जी का विशिष्ट अनुभव जो उन्होंने अपने व्यापार कार्य में अनुभव में ग्रहण किया था। वो सारा काम आया सुंदर साथ के प्रबंधन में। हाजिर रहे हजूर में और 36 विभागों का कार्य भी देख रहे हैं और हमेशा श्री जी के सामने प्रस्तुत भी रहते हैं। बैठे श्री राज के पास, देखने को लगता है कि लालदास जी तो श्री जी के पास बैठे रहते हैं, लेकिन 36 विभागों के अध्यक्षों के माध्यम से सारी व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चलाते हैं कि किसी को भनक नहीं पड़ पाती, कोई समस्या ही नहीं खड़ी होती। जबकि वृंदावन जी और नाथ जी भाई सब लोग कितने परेशान हो गए थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वांग में पूर्ण नहीं होता। कौन सी व्यवस्था के लिए कौन सी व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, ये उसके अनुसार विभाग बांट दिए जाए और सबके ऊपर एक नजर निष्पक्षता की रखी जाए तो बड़ी से बड़ी व्यवस्था बहुत सरल तरीके से चल सकती है। आप देखेंगे दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, लाखों लोग उनमें रहते हैं, उनका प्रबंधन कार्य किया जाता है। कैसे? हर जहां हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध हो, हर व्यक्ति में ये है कि सबको समरूपता से देखें। वर्गवाद, प्रांतवाद और वंशवाद की संकीर्णताओं से यदि दूर हो जाए तो लाखों करोड़ों का प्रबंधन करना कोई भी मुश्किल नहीं है। जहां भेदभाव की लकीरें खींच जाती है, निश्चित है कि वहाँ फूट के बीज हो जाते हैं और वो प्रबंधन कार्य चल नहीं पाता। 5000 की जमात है, सबके अलग अलग विचार भी होते हैं, उनमें भी विवाद संभव है, लेकिन लालदास जी ने इतनी कारीगरी की है कि बहुत सुचारू रूप से सारी व्यवस्था कर देते हैं, किसी को शिकायत का अवसर ही नहीं मिलता। संत दास शामिल रहे और सेवा में संत दास जी शामिल रहते हैं और चतुर रहे और चतुर्दास जी रहते हैं और मानिक रहते हैं और मानिक भाई भी हैं, कल्याण भी आवत और इस सेवा में कल्याण जी भी रहते हैं, भिखारी दास भी रहे, भिखारी दास जी सेवा में रहते हैं, खजाना मकरंद रखे, खजांची हैं मकरंद जी जिनको कैशियर कहते हैं, इन पीछे घीगे को दई और इसके पश्चात ये सेवा सुंदर साथ को दे दी जाती है, पीपे को। सेवा करें सबको और सब सुंदर साथ सच्ची हृदय से सेवा करते हैं, क्या मानकर कि हम अपने धाम धनी को रिझा रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो, अब मोहम्मद जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ, ये साथी सेवा के, ये सेवा के सुंदर साथ कहे गए हैं। मुख्य मुख्य जो 36 विभागों की देख रेख करते थे उनके नाम संक्षेप में लिए गए हैं। कहो केता अंजू बहुत है, ये तो बहुत बड़ी है इनकी महिमा जो सुंदर साथ ने अपना तन मन अक्षरातीत श्री जी साहब पर वार दिया और सच्चे दिल से सेवा की।
ये प्रेम सेवा और धनी को जो दिल में बसाएंगे वही आपके साथ परम धाम जाने वाली है। इस दुनिया की दौलत, इस दुनिया की शोहरत सब कुछ यहीं पर रह जाएगी। आपने अपने अंदर विनम्रता भर करके सुंदर साथ को किस तरह से सेवा में रिझाया है, अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को किस तरह से चितवनी में रिझाया है, यही आपकी सबसे बड़ी अनमोल नियामत है। जिन्हें प्यारे चरण धनी के, ये सेवा कौन करेगा? जिसको धनी के चरण प्यारे लगेंगे वही सेवा करेगा, अन्यथा सेवा से तो हर कोई करनी काटता है, क्योंकि सेवा जिनके अंदर विनम्रता होगी, जिनके अंदर मैं खुदी का लेस नहीं होगा, वही सेवा कार्य में हाथ बटा सकते हैं। गर्मी के दिनों में जब गर्मी का समय आता है सब सेवा खुशबोए, तो उस समय सुगंध की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में एक तो पसीने लू से सब तरह से परेशानी होती है, पानी छिड़क करके उसके साथ सुगंध छिड़की जाती है। अतर खरी सब जात के, हर तरह के फूलों के आवे तुंग भरे गुलाब के सोए, ये जैसे चमेली है, गुलाब के हैं, इनके इत्र खरीदे जाते हैं और बड़े बड़े मिट्टी के मटकों में भर करके उनको सुरक्षित रखा जाता है। खस खाना बनावत है, और जब पानी छिड़का जाता है बंगला जी दरबार में, तो उसी पानी के अंदर ये इत्र मिला दिया जाता है, ताकि श्री जी के दरबार में हमेशा सुगंध की बयार बढ़ती रहे। अब ये जो खस की टटियां बनाई जाती हैं, टटियां अपने हाथ, सुंदर साथ अपने हाथ से टटियां बनाते हैं, छप्पर छाटे भली भासों, और उसके बढ़िया से उसके छप्पर बनाए जाते हैं खस की टट्टियों के। छिटकत पानी साथ, और उस पर पानी हमेशा छिड़का जाता है, जिससे कि लू का असर दरबार हाल में न आने पाए। फतेह महमद आवत, उस समय फतेह मोहम्मद जी आते हैं, खड़ा करन खस खान, खस की टट्टियों को खड़ा करने की सेवा फतेह मोहम्मद की है। बंगले के बीच में, और बंगला जी दरबार में, आज बंगला जी दरबार जो पक्का बना हुआ है, पहले ये नहीं था। उस समय केवल खस की टट्टियों से ये सब कुछ किया जाता था। ये तो सुंदर साथ की सेवा है। सब सेवा करें समान, और सब हिल मिल करके अपना सौभाग्य समझते हैं कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद और सुंदर साथ जो परम धाम के ब्रह्मणी हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य हमको मिला है। बांस कमचिए लियावत, और सुंदर साथ जंगल से बांस और कमचिया लाते हैं। पूर्वी खोज पर, ये पूर्विया इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से, कुछ बिहार के इधर के भागों से कुछ लोग आए और उन्होंने तारतम लिया श्री जी के चरणों में, उनका नाम ही पड़ गया पूर्विया। यानी ये पूर्वी भाई भी धामी भाई हैं, और ये जंगल से जाकर के बांस वगैरह लाते हैं। लाल खारुआ चाहिए, और उसको बांधते हैं, बांस के टट्टियां बना करके उसको लाल कपड़े से बांधा जाता है। लियावत है नारायण, ये सेवा है नारायण दास जी की। बनाए के ठाड़ी करें, और बांस से टट्टियां बांध करके, छप्पर बांध करके उसको खड़ा किया जाता है। पौड़त है सुभान, और श्री जी साहब बंगला जी दरबार में पढ़ते हैं। बिछोने वाले बिहारी दास, बिहारी दास जी की विशेष सेवा है बिछोने बिछाने की। सब साथ दौड़े इन काम, और जो सुंदर साथ शयन कर रहे होते हैं, उनके बिछौने उठाने के लिए सब सुंदर साथ दौड़ते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि हम राज्य की सेवा कर रहे हैं। सुंदर साथ की सेवा यानी परम धाम का जो सुंदर साथ है, उनकी सेवा करके हम राज्य को रिझाते हैं। वीर जी मोदी जल छिड़कत, और वीर जी मोदी जी का काम है जल छिड़कने की। कर राज की पहचान, जल कौन छिड़क रहा है? राज्य की पहचान करके। जब तक दिल में स्वरूप की पहचान नहीं होती, तब तक सेवा में भाव नहीं आता। और जिन्होंने पहचान कर लिया कि इस महामती के धाम हृदय में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बैठे हैं, उन्होंने अपना तन मन सब कुछ निछावर कर दिया सेवा में। शंकर हाथ में रहते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? हमेशा ही बिजने, शंकर हजूरी के हाथ में हमेशा पंखा रहता है कि जरा भी एक मिनट भी ऐसा ना हो जिसमें श्री जी को हवा ना करे। जब महाराजा आवत, जब महाराजा छत्रसाल जी पधारते हैं,
वाव डोले इन समय। तो महाराजा छत्रसाल जी भूल जाते हैं कि मैं महाराजा हूं, अपने हाथ से पंखा लेकर के हवा करते हैं। गंगादास गंगाराम और छत्रसाल जी के भतीजे देवकरण जी छोटी से छोटी सेवा में भी झिझकते नहीं है कि मैं महाराजा के खानदान का हूं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं। सब मानते हैं कि हम धनी के दरबार में आए हैं, श्री जी के दरबार में न कोई राजा है न कोई गरीब है, सब परम धाम के सुंदर साथ हैं और उसी भाव से सब राज्य को रिझाते हैं। और साथी भी सेवन को और जो भी सुंदर साथ सेवा में लगे होते हैं खड़े रहे सदा सन्मुख। हमेशा श्री जी के सम्मुख खड़ा रहते हैं कि कब क्या आदेश मिले और सेवा में लग जाए। जिन्हों सुख लिया इन समय और सेवा में जिन्होंने सुख लिया, कौन सा वो सौभाग्यशाली वो समय होगा जब स्वयं हकी सूरत के मुखारविंद से आदेश निकलता होगा और सेवा के लिए सुंदर साथ उस पर तत्पर हो जाते होंगे। वे धन धन है सुंदर साथ जिन्होंने श्री जी के सम्मुख रख करके सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया। कहो न जाए इन मुख। उन्होंने जिस तरह से सेवा की उसका सौभाग्य प्राप्त किया, उसको इस मुख से बखान में नहीं लाया जा सकता। लाल मुकुंदास रहते हैं। लालदास जी और मुकुंदास जी क्या करते हैं? निर्मल दास के संग। इनके साथ निर्मल दास जी भी रहते हैं, सेवा में हमेशा तत्पर। गोविंदास सूरती। गोविंदास जी और सूरती मगन सेवत सर्वांग। सेवा में मगन है, तन मन से पूरे सभी दिल की चाहनाओं से सेवा करते हैं। हकीकत खां भेजत है। और हकीकत खां क्या भेजते हैं? गुलाब के शीशे। गुलाब में इत्र भर करके, सुगंधित तेल भर करके भेजते हैं। छिड़कत है सब सेज पर। और श्री जी की सज्जा पर इत्र छिड़का जाता है ताकि हमेशा सुगंध आती रहे। ये सुंदर साथ जी के अपने भाव हैं। गंगाराम इन समय। इस समय गंगाराम जी आए फिर बल्लभ पास है। ये आते हैं श्री जी के पास। यहाँ पे सब सेवा को बोझ है। यदि किसी सेवा कोई सुंदर साथ सेवा में चूक करता है, पूरी तरह से निभा नहीं पाता, तो उनसे सेवा लेकर के दूसरे को सौंप दी जाती है। सेवा बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं, मिशन बड़ा होता है। जिस समाज में व्यक्ति की अपेक्षा सिद्धांत को आश्रय दिया जाता है और व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा किसी मिशन के हित को महत्ता दी जाती है, वही समाज उन्नति करता है। जहां मिशन को किनारे कर दिया जाता है, व्यक्तित्व की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, निश्चित है कि वहां पतन की लकीरें खींचनी शुरू हो जाती हैं। आई फिर बल्लभ पास है। इसलिए जो सुंदर साथ सेवा में यदि किसी ने भूल से कोताही बरती या कोई कारणवश वो समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, वो सेवा उनसे हटा करके लालदास जी किसी और के जिम्मे लगा देते हैं कि राज्य और सुंदर साथ की सेवा में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। महावजी भाई इन समय। इसमें महावजी भाई आए पोरबंदर से आते हैं। सेवा नार राखवे की। और उनकी सेवा है स्याही की व्यवस्था करना और सब सुंदर साथ तक पहुंचाना, ताकि जिसको जो कुछ लिखना है वो लिखे। उस समय आज की तरह बाल पेने नहीं हुआ करती थी, स्याही बना करके और दवात में रखकर सुंदर साथ सरकंडे के कलम से लिखा करते थे। और पत्री लिखवे की सेवा में। और उनकी सेवा है स्याही की व्यवस्था करना और पत्री लिखने की। आसबाई इन समय। उस समय लालदास जी आते हैं। आसबाई आत्म का नाम है लालदास जी की। लागत है चरण। एक बार प्रातःकाल लालदास जी सारी 36 विभागों पर सरसरी नजर देख लेते हैं। हर विभाग अध्यक्ष से मिल करके पूछ लेते हैं आपको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं प्रबंधन करने में। उसके बाद जब सारे विभागों का कार्य देख लेते हैं, श्री जी के चरणों में आकर नतमस्तक प्रणाम करते हैं। श्री राज हेत कर बुलावत है। और श्री जी साहब बहुत प्यार से बुलाते हैं। प्रसन्न होए मन। प्रसन्न मन से। ये लालदास जी की खूबी है कि उन्होंने 36 विभाग बना दिए होते हैं। इसके पहले विभाग नहीं थे। और बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी होता है, उसके न जाने नीचे कितने मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, अलग एक एक विभाग में कई कई प्रबंधन कार्य करने वाले होते हैं। तब ये जो है एक बड़ा राष्ट्र का शासन चलता है। उसी तरह से 5000 की जमात के प्रबंधन के लिए अलग अलग जो 36 विभाग बना दिए लालदास जी ने,
जिसके कारण बहुत सरलता से सारा काम होने लगा। और श्री जी इसलिए खुश हैं, रीझ जाते हैं लालदास जी की सेवा पर कि लालदास जी प्रबंधन में भी आगे और कलम के भी आगे, आध्यात्मिकता में भी आगे। एक बार बंगला जी दरबार में श्री जी ने पूछा, बताओ लालदास, हौज कौसर की पाल ठोस है या पोली? लालदास जी ने धरती पर घुसा मारा, बम की आवाज आई और वहीं से बोल दिया कि श्री जी हौज कौसर की पाल पोली है। ये आत्मिक कितना बल है। वो लालदास जी सारा प्रबंधन कर रहे हैं, उनके तन से 72 माज्य यानी मोहम्मद की बीतक लिखी जाती है, उनके तन से बड़ी वृत्त लिखी जाती है और उन्हीं के तन से ये बीतक साहब की रचना करवाई जाती है। कुल 12,000 से ज्यादा चौपाइयों की रचना लालदास जी के तन से की जाती है केवल 10 सालों के अंदर। और सबसे बड़ी बात, 10 साल क्या, कुछ ही समय के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि सारा प्रबंधन भी संभालते हैं, श्री जी के साथ भी रहते हैं रात दिन। ये है ब्रह्मनियों की महिमा, जो रात दिन दिनों ने भोजन की चिंता नहीं की, नींद की चिंता नहीं की, केवल एक ही लक्ष्य है, अपने धाम धनी को रिझाना। श्री महामत कहें संयन को, और स्वयं महामते जी कहते हैं सुंदर साथ से, ये सेवा के कहें साथ कि हे सुंदर साथ जी, ये सेवा में जिन जिन सुंदर साथ ने विशिष्ट कार्य किया उनके नाम बोले गए हैं। यहाँ ते ही खड़े रहे, सेवा में कौन खड़ा रहता है? जाके धनिया पकड़े हाथ, जिसका हाथ धनी पकड़ते हैं वही सेवा में खड़ा रहता है। अन्यथा इस माया के दुनिया में सेवा के लिए हर कोई कन्नी काटना चाहता है, क्योंकि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि अगम्य। सेवा धर्म योगियों के लिए भी कठिन कहा गया है। सेवा वही करेगा जिसने अपने मैं खुदे के बंधन को तोड़ दिया है। और आपने अष्टप्रहर की ये सेवा सुनी, किस तरह से सुंदर साथ की जागने के लिए राज जी 2 तनों में लीला करते हैं, श्री देवचंद जी के तन से और श्री मिहिराज के तन से। दोनों की बीतक आपने पढ़ी, दोनों हाथी के स्वरूप हैं और इन दोनों हाथियों ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस रास्ते का अनुसरण करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। कोई कसौटी करे दुल्हन सभी खातिर हम संशयन। श्री देवचंद जी ने अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को पाने के लिए किन किन कष्टों से अपने जीवन को गुजारा, वे सब कुछ आप देख चुके हैं। बीतक के हर प्रसंग में सिखापन की बातें आप सब सुंदर साथ को सुनने को मिलती रही है। जब श्री मिहिराज के तन में दूसरे जामे में श्यामा जी सहित राज्य विराजमान होते हैं, जागने का कार्य शुरू होता है। और जागने का कार्य में हर कदम कदम पर कठिनाइयां आती हैं। एक तरफ माया अपनी पूरी शक्ति लिए खड़ी है, दूसरी तरफ आत्मिक बल लिए हुए सुंदर साथ खड़े हैं। यदि आप अध्यात्म की राह पर चलेंगे तो निश्चित है कि कष्टों से आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन महान वही होते हैं जो कभी कष्टों से हार नहीं मानते हैं। नीति का कथन है कि प्रथम श्रेणी के जो पुरुष होते हैं बाधाओं के कितना भी आने पर अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग वो होते हैं जो कार्य प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बाधाओं के कारण पुनः बीच में स्थगित कर देते हैं। तृतीय श्रेणी के लोग वो होते हैं जो बाधाओं के डर से कार्य ही प्रारंभ नहीं करते। अब आप देखेंगे कदम कदम पर कष्टों से जूझना पड़ रहा है। श्री जी दिल्ली में जाते हैं, कोई अपने यहाँ ठहराने तक को राजी नहीं। अंत में पेड़ के नीचे सुंदर साथ को अपनी मीटिंग करनी पड़ती है। उदयपुर में सबको फकीरी भेष धारण करना पड़ता है। इसी तरह से औरंगाबाद में 7-8 महीने भीख के ऊपर निर्वाह करना पड़ता है। मंदसौर में, औरंगाबाद में भी फौज से अपने को बचाव करना पड़ता है। वहां से रामनगर आते आते न जाने दिन में कितनी बार भीख मांग करके गुजारा करना पड़ता है सुंदर साथ को। वे सुंदर साथ कोई सामान्य सुंदर साथ नहीं है। उनमें सेठ लक्ष्मण दास जी जो लाल दास जी के रूप में जाहिर हो चुके हैं, कभी 99 जहाजों से उनका व्यापार हुआ करता था। भीम भाई जैसे वेदांत के आचार्य हैं और उसमें चिंतामणि जैसे गादीपति हैं कबीर पंथ के, जिनके हजारों शिष्य हैं, जिनके दरवाजे पर न जाने कितने लोग भोजन करते होंगे। वही लालदास भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांग रहे हैं दर पर।
इन स्थितियों से गुजारा स्वयं अक्षरातीत ने, ताकि सुंदर साथ में किसी भी तरह की संसार की मैखुदी न रह जाए। और जो इन स्थितियों से गुजरे, जिस तरह से लोहे सोना अग्नि में तपने के बाद कुंदन होकर के चमकने लगता है, उसी तरह से इन कठिनाइयों में गुजारा। और आने वाली कठिनाइयां विजय का संकेत देती हैं। जो कठिनाइयों से हार नहीं मानता, जूझता रहता है एक सत्य के लिए, एक मिशन के लिए, वो निश्चित है कि वही सफल होता है। आज की तरह उस समय सुविधा कुछ भी नहीं थी, पैदल चलना था या नौका से चलना था। आज की तरह हवाई जहाज नहीं थे, ट्रेनों की सुविधा नहीं थी। कल्पना कीजिए श्री जी के साथ जब जमात चलती होगी, उसमें बच्चे भी थे, वृद्ध भी थे, माताएं भी थी। 5,000 के लिए तो कहीं हवेली तुरंत बन नहीं जाती होगी। रात कैसे बीतती होगी, खाने की व्यवस्था कैसे होती। आज तो कहीं भी जाइए सुंदर साथ हाथों पर हाथ उठा लेते हैं, लेकिन श्री जी पैदल चल रहे हैं, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो तन जिसमें पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत विराजमान होकर के लीला कर रहा हो, वो तन नगर नगर, गांव गांव, जंगल जंगल घूम रहा है परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए। एक ही उद्देश्य है, पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सब एक साथ आए हैं, साथ जाना है। इसलिए सब सुंदर साथ की आत्मा जागृत होनी चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर के सब सुंदर साथ अपना तन मन सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं। सभी सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, श्री जी के साथ रह लिए। उन्हें कष्टों की चिंता नहीं है कि हम इतने अमीर घर के थे, श्री जी के साथ रहने पर भीख भी मांगना पड़ रहा है, और रास्ते में कैसे कैसे कष्ट, धूप का, शीत का, वर्षा का, सब सुंदर साथ सहन कर रहे हैं। आज के जमाने में तो संचार के इतने साधन हैं, ग्रंथों के प्रकाशन में कोई समस्या नहीं होती। कहीं यात्रा करनी हो तो जो यात्रा हजारों किलोमीटर की हो, कुछ घंटों में प्लेन से तय हो जाती है। आज छठे दिन में राज्य ने हमें सारी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन ये कड़वा सच है कि आज हमारे पास वो समर्पण नहीं, वो त्याग नहीं, हमारा कोई निश्चित मिशन नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। एक छोटा सा समाज न जाने कितने टुकड़ों में बंट चुका है। छोटी से छोटी विचारधाराओं की टकराहट समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट रही है, और ये खेद का विषय है। जिन सुंदर साथ में वहदत की बातें की जाती हैं, वो वहदत के रहने वाले सुंदर साथ आपस में हिलजुल करके बैठ भी नहीं सकते। संवादहीनता की स्थिति बन चुकी है। और तो और हम नारा देते हैं पसरसी 14 भवन। ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए जितना प्रयास अपेक्षित अक्षरातीत को हमसे है, उस कसौटी पर हम पूरी तरह से फलाप रहे हैं। यदि हमने वाणी को एक मिशन के तहत फैलाया होता, यदि हमने समाज की आचार संहिता बनाई होती, यानी व्यक्तित्व की प्राथमिकता पहले होती, व्यक्ति और वर्ग और वंश की प्राथमिकता बाद में होती, तो शायद ये सारा समाज एक झंडे के नीचे खड़ा होता। जो समाज निष्पक्षता के सिद्धांत पर आचरण करता है, जो समाज किसी महान उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, वो निश्चित है कि समाज उन्नति करता है। और 100 साल 50 साल के दुनिया में निकले हुए पंथ आज दुनिया के कई देशों में छा गए हैं। ब्रह्मा कुमारी मत कई देशों में फैल गया, भारत के लगभग सभी प्रांतों में तो फैला ही है। ये 60-70 साल का है। 100 सालों से आर्य समाज की स्थापना हुई, 125 साल हो गए लगभग। आज दुनिया के अनेक भाषाओं में, दुनिया के अनेक देशों में उनका मिशन फैल गया हुआ है। और इस्कॉन को ज्यादा समय नहीं बीते, विदेशों में 108 मंदिर स्थापित हो चुके हैं। मैं मंदिर स्थापित के लिए नहीं कहता, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में कितने आगे हैं। गायत्री परिवार दुनिया के कितने देशों में फैल गया। हमने कोई भी उन्नति के दृष्टि से छलांग नहीं लगाई है, लेकिन हमें उन कष्टों को याद करना होगा जो श्री जी के साथ चलने वाले सुंदर साथ ने उठाए हैं। परम धाम की वाणी उतारने के लिए महामती के हृदय को कितना कसौटियों से गुजरना पड़ा होगा। हबसे के अंदर तड़प तड़प कर विरह में पुकारा धनी को, धाम धनी बैठे, और परम धाम की वाणी उस धाम हृदय से उतारना शुरू किए। लेकिन उस वाणी को फैलाने में लालदास जी, भीम भाई, चिंतामणि, गोवर्धन दास जैसे ब्रह्मणियों ने अपना तन मन कुर्बान कर दिया। अब वो समय नहीं रह गया।
आज सारा विश्व विनाश के ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। किसी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश के अधिनायक के मन में पाशविक प्रवृत्ति जहां जागृत हुई नहीं कि दुनिया हजारों बार अग्नि के शोलों में तब्दील हो सकती है। इसलिए समय रहते सबको सावचेत होना है कि ब्रह्म ज्ञान की वाणी को लेकर के हमने संसार तक यदि नहीं फैलाया, 7वें दिन की लीला में जब ये सारी दुनिया योग माया में पहुंचेगी तो हमें ही दोषी बनाएगी कि अक्षरातीत आपके ब्रह्ममुनि आए थे, उन्होंने ब्रह्मवाणी को छिपाए रखा था। जो श्री जी के चरणों में जिन ब्रह्ममुनियों की आत्माएं पहुंच चुकी हैं वो भी हमको कोस रहे होंगे, हमसे वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हम घरों में आराम तलबी की जिंदगी न बिताएं। जिनकी उम्र 50 वर्ष की हो चुकी है वो भी अपने जीवन का व्रत पूरा करें। उन्हें यदि उनके पास ज्ञान है, उनके जीवन में कोई प्रतिबद्धता है कि मानवता को ज्ञान से सिंचित करना ही हमारे जीवन का स्वरूप और उद्देश्य है, तो निश्चित है कि यह देश की धरती भी दंदन हो जाएगी। कल्पना कीजिए, गौतम बुद्ध के शिष्यों ने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ा, जिसमें सम्राट अशोक का बेटा महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा भी थी, जो राजकुमार थे, राजकुमारी थे, सोने के महलों में रहने वाले थे। उन्होंने अपने सभी सुखों को छोड़ा, भिक्षा मांग मांग करके भोजन किया, लेकिन बुद्ध के मिशन को दुनिया के कितने देशों में फैला दिया, चाहे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चीन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सभी देशों में बुद्ध की आवाज गूंजा दी। एक इसके लिए त्याग तो करना पड़ेगा। यदि हम भौतिक सुखों की चकाचौंध में फंसे रहेंगे तो हमारा मिशन कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये मैं कड़वे सच को कहने में नहीं झिझकूंगा कि 300 साल से हमने बहुत नींद ले ली, न जाने ये नींद कब खुलेगी। बड़े बड़े भंडारे होते हैं, महलों की तरह मंदिरों और आश्रमों को सजाया जाता है, लेकिन शिक्षा और साहित्य से समाज दूर है। धर्म के प्रचारक जितनी तेजी से तैयार होने चाहिए थे उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। विद्वत मंडल में, ट्रस्ट के सदस्यों में कैसी सामंजस्यता हो, कैसे दोनों मिलकर के एक गाड़ी के दो पहिए की तरह मिलकर के कार्य करें, इसकी तरफ कभी दूरदर्शिता से सोचा नहीं गया। अलग अलग प्रांत के अलग अलग वर्गवाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर, वंशवाद के आधार पर धर्म के अधिनायक आते रहे, जाते रहे, लेकिन जो महान मिशन है उसे सबने किनारा कर लिया। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कोई जाति नहीं रही, कोई वर्ग नहीं रहा। तभी तो भारत से निकल करके मध्य एशिया तक डंका बजाया था बुद्ध के ज्ञान का। यदि धर्म का प्रचार करना है तो हमें संकीर्णता से दूर रहना होगा। यदि राजमहलों में पलने वाले भिक्षा मांग करके अपना गुजारा कर सकते हैं तो धर्म के अधिनायकों को यह ध्यान रखना होगा कि वाणी के प्रचार में कितना भी कष्ट हो, यह उनके लिए सौगात है। धनी के प्रेम में, धनी की वाणी को फैलाने में जो भी कष्ट है उसको हंसते हुए स्वीकार करना होगा। उन सैनिकों से पूछिए जो चिलचिलाती धूप में, रेगिस्तान की धूप में तपते हैं सीमा की रक्षा के लिए, जो बर्फीली चोटियों पर जहां का टेम्परेचर -30 होता है वहां देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बल लगा करके तैयार होते हैं। क्या जो धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म के अग्रगण्य हैं, उनको तो सारी सुविधाएं मिलती हैं, क्या उन्हें ये नहीं सोचता कि जितनी तेजी से हमें वाणी का फैलाव करना चाहिए उस पर हमारे कदम कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। संकुचित उद्देश्यों के लिए, संकुचित स्वार्थों के लिए जिस तरह से समाज के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग को आना पड़ेगा आगे, और इसके साथ वो फौज तैयार करनी होगी एक मिशन के तहत जिनका जीवन ही ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए समर्पित हो चुका हो, जिनके जीवन का एक ही उद्देश्य है ब्रह्मवाणी की आवाज संसार के कण कण में गुंजे। अंधकार से भटकती हुई मानवता उस पर ब्रह्म के अलौकिक ज्ञान के प्रकाश में शाश्वत प्रेम, शाश्वत शांति और आनंद को प्राप्त कर सके। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो संसार हमारा यशोगान करेगा, यदि नहीं कर सकते तो संसार हमें धिक्कारेगा, हमारी ब्रह्ममुनि कहलाने की गरिमा पर प्रश्चिन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वेद का कथन है सतहस्त समाहर सहस्त्र संकीर, 100 हाथों से बटोरो, 1000 हाथों से लुटाओ। हमने एक हाथों से बटोरना सीखा है और हाथों की मुट्ठी बांध कर रखनी सीखी है कि न तो हम ज्ञान पढ़ें न ज्ञान बांटें। समाज को आगे आने के लिए
अपने बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा, हृदय की विशालता को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें किसी वर्गवाद का स्थान नहीं, किसी प्रांतवाद का स्थान नहीं और किसी वंशवाद का स्थान नहीं। एक परम धाम का आया हुआ सुंदर साथ मात्र सुंदर साथ है और उसका एक ही मिशन होना चाहिए, ब्रह्मवाणी की गूंज सारे संसार में गूंजे। हम पहले परम धाम के सुंदर साथ हैं, उसके बाद धनी अमीर गरीब और काले गोरे और ऊंच नीच के सारे बंधन सबको समाप्त करने होंगे। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। हम इतने धन होंगे उतने धन होंगे, अन्यथा हमारे हर एक क्रियाकलाप पर अक्षरातीत की नजर है। हम लोहे की 7 दीवारों के अंदर भी बैठकर कुछ सोचें धर्म के विपरीत या कुछ ऐसा कार्य करें और सोचते हैं कि राज्य को थोड़े पता है, राज्य सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो तुम पर दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। मैं यही शुभकामना करता हूँ सब सुंदर साथ के साथ कि हर बच्चा हो, युवा हो, किशोर हो, वृद्ध हो, माताएं हो, बहनें हो, ब्रह्मवाणी के फैलाव में कुछ न कुछ सभी आहूत दें, जिससे जैसी जिनके पास ज्ञान का बल है, ज्ञान के प्रचार में तल्लीन हो, जिनके शारीरिक दृश्य मजबूती है वो सेवा कार्य संभाले, जिनकी आर्थिक स्थिति है अर्थ से सहयोग करें। सबको तो सहयोग में लगना ही पड़ेगा और इस ब्रह्म ज्ञान के प्रचार की आहुति में जो जिनकी आहुति पड़ेगी वो धन होंगे, उनके आसपास का वातावरण भी धन होगा। धनी के चरणों में यही प्रार्थना कि सब सुंदर साथ में ऐसी जागृत बुद्धि का प्रकाश भर दें, ऐसी उत्साह भर दें, उत्साह की ऐसी अलौकिक भावना ताकि सोया हुआ हमारा समाज जागृत हो सके, सारी मानवता को प्रेम, शांति और आनंद की राह दिखा सके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, श्री महमत कहे सयन को, श्री महमत कहे सयन को, ये सेवा के कहे साथ, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।